कुंभ का इतिहास इतना पुराना है कि इसे समझने के लिए हमें वेदों, पुराणों और प्राचीन ग्रंथों का सहारा लेना पड़ता है। कहा जाता है कि कुंभ का आधार समुद्र मंथन की उस अद्भुत कथा में छिपा है, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत कुंभ की खोज की थी। इस पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने अमृत का कलश या कुंभ निकाला। जब असुरों ने उसे छीनने की कोशिश की तो अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 जगहों पर गिरीं: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। यही वो 4 स्थान हैं जहां कुंभ मेले का आयोजन होता है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या यह सब केवल पौराणिक कथा है या इसमें कोई वैज्ञानिक आधार भी है? पौराणिक मान्यता कहती है कि कुंभ मेला उस समय आयोजित होता है जब ग्रहों का विशेष संयोग बनता है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति उस समय एक विशिष्ट स्थिति में होते हैं, जो पृथ्वी पर ऊर्जा का एक अद्भुत संचार उत्पन्न करता है। लेकिन यह केवल ज्योतिष नहीं है, विज्ञान भी कहता है कि ग्रहों की स्थिति का पानी के अणुओं पर प्रभाव पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, गंगा के पवित्र जल में इस समय कुछ अद्भुत परिवर्तन होते हैं। वैज्ञानिकों ने शोध में पाया है कि कुंभ मेले के दौरान गंगा का पानी अधिक शुद्ध, औषधीय और ऊर्जा से भरपूर होता है। क्या यह ग्रहों की स्थिति के कारण हो सकता है? एक सवाल और, क्या गंगा जल की इस गुणवत्ता का कोई प्राचीन वैज्ञानिक आधार है? चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। गंगा को यूं ही मां गंगा नहीं कहा जाता। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि गंगा के जल में ऐसे जीवाणु नाशक तत्व पाए जाते हैं जो पानी को खराब नहीं होने देते। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि गंगा का पानी कई महीनों या सालों तक रखा जाए तो भी उसमें दुर्गंध या हानिकारक तत्व पैदा नहीं होते। इसका कारण है बैक्टीरियोफेज, एक ऐसा सूक्ष्म जीव जो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। कुंभ मेले के समय लाखों लोग गंगा में स्नान करते हैं, लेकिन पानी साफ बना रहता है। यहां विज्ञान और आस्था का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। गंगा का पानी न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि का माध्यम बनता है। क्या आपने सोचा है कि एक ही समय में लाखों करोड़ों लोगों को एक जगह एकत्रित करना कैसे संभव हो पाता है? कुंभ मेले का प्रबंधन केवल धर्म का विषय नहीं बल्कि विज्ञान का चमत्कार है। यूनेस्को ने इसे इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में मान्यता दी है। हजारों वर्ग किलोमीटर में फैले इस आयोजन में लोगों को न केवल सुरक्षित रखा जाता है बल्कि हर साल नई तकनीकों और अनुसंधानों का उपयोग भी किया जाता है। डिजिटल ट्रैकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जियो मैपिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ऐसा कहा जा सकता है कि कुंभ मेला भारत की प्राचीन व्यवस्थाओं और आधुनिक विज्ञान का संगम है। आपने यह सुना होगा कि कुंभ मेले में स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी स्नान करने का गहरा महत्व है। कुंभ में स्नान करने के समय शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। पानी का तापमान, वातावरण और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का प्रभाव हमारे शरीर की कोशिकाओं पर पड़ता है। स्नान करने से रक्तचाप संतुलित होता है, त्वचा के रोग ठीक होते हैं और मन को शांति मिलती है। आश्चर्य की बात यह है कि इस समय गंगा जल में रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। यह विज्ञान और अध्यात्म का ऐसा संगम है जो केवल कुंभ में ही अनुभव किया जा सकता है। कुंभ केवल स्नान का मेला नहीं है, यह अध्यात्म और ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है। कहा जाता है कि कुंभ मेले में जितने साधु, संत और योगी आते हैं, वो जगह आध्यात्मिक ऊर्जा का विशाल स्रोत बन जाती है। कुंभ का हर क्षण, हर कर्म ऊर्जा से भरा होता है। साधुओं का तप, यज्ञ और मंत्रोच्चार के माध्यम से वातावरण शुद्ध होता है। ऐसा कहा जाता है कि इन सब का प्रभाव सिर्फ शरीर पर ही नहीं बल्कि आपकी आत्मा और चेतना पर भी पड़ता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि विज्ञान, आध्यात्म और परंपरा का अनोखा संगम है। यह मेला हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और याद दिलाता है कि धर्म केवल आस्था का विषय नहीं बल्कि यह हमारे जीवन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समृद्ध करता है। तो अगली बार जब आप कुंभ मेले में जाएं,
तो वहां के रहस्यों को अपनी आंखों से देखें, उसे महसूस करें और उस अद्भुत ऊर्जा को अपने जीवन में उतारें। क्योंकि कुंभ केवल एक आयोजन नहीं, यह जीवन को समझने और जीने का एक महान तरीका है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे और रहस्यमयी और प्रेरणादायक विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।